नरेन ने तो एडमिशन लिया था, पर उसको पढ़ाई, घर, सामाजिक परिवार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आ गए मुंह लटका के। अब मुंह लटकाने से क्या होगा? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग खाली बात ही करते हो, बड़ी बड़ी बात है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, गर्दन लाके मेरे सामने रख दोगे। अब क्या हुआ उन बातों का? वो लक्ष्मी प्रसाद भी ऐसा ही कुछ बोला था मुझे 7 साल पहले, गर्दन लाके दे देगा। पता है, वो तो और भी बोला था, उसके पेट में लड़का है या लड़की वो भी बताएगा। कुछ नहीं कर पाया। अरे जाओ 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 यहाँ से, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। मालकिन, मैं अपनी जबान नहीं रख पाया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, शर्मिंदा होने की क्या बात है? मुझे तो पहले ही पता था कि आप लोगों से ये काम नहीं हो सकता है। मालकिन, इससे पहले जो काम में हमने लिया कभी नाकाम नहीं रहा, पर सब पहली बार ऐसा हुआ, और पता नहीं कैसा हुआ। मैं अपना काम नहीं कर पाऊं। मैं शर्मिंदा हूं मालकिन, शर्मिंदा हूं। नहीं नहीं, मैं आपको दोषी नहीं ठहराती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये मेरा नसीब है। मालकिन, मानो या न मानो, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। हाँ, अब तो ये कहोगी। वो लक्ष्मी प्रसाद है ना, उसने भी ऐसा कहा था, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। तो अब आप ही बताइए, उस असाधारण बालक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसकी आरती उतारें या फिर धूप अगरबत्ती देकर उसका आदर सत्कार करें? जब से ये बालक पैदा हुआ है ना, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही है, ऐसा लग रहा है मेरे परिवार में पूरा ग्रहण लग गया है। पहले तो विश्वनाथ दत्त इसकी शुरुआत की, और अब उनके बेटे पता नहीं कहां तक लेके जाएंगे। एक के बाद एक मुसीबत पे मुसीबत। ये ग्रहण कब छूटेगा हमसे, हमें पता नहीं। नहीं मालकिन, इसकी चिंता मत करो, कोई न कोई उपाय निकलता हो। हाँ हाँ, आप सिर्फ सोचते ही रहिए, और यहाँ मेरे सारे जमीन धीरे धीरे करके सब एक एक करके निकल जाएगा। मालकिन, मैं एक सौ चलता हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको खुश खबर सुनाऊंगा। अरे आइए आइए आइए, अरे नमस्ते, बैठिए। अरे हमारा कितना सौभाग्य है, आज आप हमारे घर आए हैं। सोनामणि को तो मैं बचपन से देखते हुए आई हूँ, उसे क्या देखना है, लेकिन समाज का रीति रिवाज हमें पूरा करना है। लेकिन आज सोनामणि के पिताजी घर पर नहीं है, शहर में काम के लिए गए हैं। हमें पता था आज आप आने वाले हैं, लेकिन क्या करें, बच्चे के पिताजी को आज जरूरी काम आ गया, इसलिए शहर जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ, बच्चे लोग घर पे हैं। आज हमारे यहाँ आपको भोजन करके ही जाना पड़ेगा। भाभी जी, उसकी तकलीफ मत कीजिए। सोनामणि को आए थे देखने के लिए, देखना चाहते बस। लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा है, उसे देखना चाहती हूँ थोड़ा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बुलाती हूँ। सोनामणि, जरा बाहर आओ। मैंने बोला था ना, ये लक्ष्मी के रूप है, मेरे बेटे के लिए एकदम सही है। जी, इतनी सी थी, आज कितनी बड़ी हो गई है। देखो तो, 13 साल की लड़की लगती है क्या? कितनी बड़ी लगती है।
जाओ बेटी, अंदर जाओ। अभी कोई रीति रिवाज की जरूरत नहीं है। भाई साहब को बोलिए शादी का तारीख पक्की कर दें। चलो जी, आपको देखना था, आपका दिल भर गया। अरे कुछ तो जलपान करके जाइए, अच्छा नहीं लगता यूं ही जाना। बाबा जी आप तकलीफ मत उठाइए इन सब चीजों के लिए। शादी के बाद जलपान ही जलपान है, भोजन ही भोजन है। अभी बस एक शादी की तारीख जल्दी से जल्दी तय कर लीजिए। आपने मुझे बुलाया माँ? देखो बेटे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैद्य जी ने जो मुहूर्त निकाला है ना, मैं चाहती हूँ उसी मुहूर्त पे ये शुभ कार्य संपन्न हो। तुमको मालूम है हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए इस शादी में शान शौकत ना हो, किसी को भी ना बुलाया जाए, हमारे अपने जो है उनको भी नहीं बुलाया जाए। वैसे मुझे मालूम है कि घर में पहली बार बेटी की शादी होती है तो बहुत दिखावा होता है, शान शौकत होती है, बहुत लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन ये अभी हम नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हारे दिल में खुफता होगा। बेटे, तुमको मालूम है गए बहुत दिनों से हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारे संबंध बिगड़ गए हैं, इसीलिए मैं उनको बुलाना नहीं चाहती हूँ। फिर भी बुलाया तो वो आएंगे, झूठी मुस्कुराहट के साथ आएंगे और सारा माहौल खराब कर देंगे। इस शुभ काम में उनका कोई गंभीर बुरा परिणाम ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको बुलाया नहीं जाए। मुझको मालूम है तुम्हारे ऊपर आर्थिक बोझ बहुत है, इसलिए तुम और किसी से कर्जा ना मांगो। बेटे, मुझे मालूम है तुमने बच्चे के लिए बहुत कुछ पैसा जमा करके रखा है, लेकिन वो अभी खर्चा ना करो, वो ऐसा ही रखो ताकि भविष्य में उसको कुछ काम पड़े। ये धनराशि उसको काम में आएगी। मैं सोना मुनि को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसको कोई दिखावा या शोरगुल की जरूरत नहीं है। अभी उसकी शादी में उसको जरूरत है आशीर्वादों की, जो तुम ही उसको दे सकते हो। अच्छा ठीक है, जो भी आप ठीक समझती हैं। ठीक है, तुम काम पे लग जाओ। सोना मुनि, तुम्हें शादी का मतलब मालूम है? नहीं रे। शादी का मतलब वो है लड़की अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाते हैं। मैं क्यों जाऊं? जाना तो सबको ही पड़ता है। तेरा जो पति होगा ना, उनकी सेवा करना ही सब कुछ है। मुझे तो जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन मैं पिताजी के लिए जा रही हूँ। ऐसा नहीं बोलते सोना। अरे कौन है उधर? जरा इधर आना। अरे तू रंजीत की बीवी है ना? नमस्ते मालकिन। ठीक है ठीक है ठीक है। रंजीत किधर है ने? यही कहीं बाजार में गए हैं, कुछ काम की तलाश में। अच्छा, और तेरे बच्चे? वो भी यही कहीं खेल रहे हैं। और तू यहाँ क्या कर रही है? मैं खेत में काम करने आई हूँ एक बाबू का। अच्छा, बाबू का खेत में काम कर रही है, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं काम कर सकती है तू? करेगी ना? मेरे यहाँ आ जाना कल सवेरे सवेरे, ठीक है? वही काम करना
ठीक है मालकिन, 2 पैसे वहीं से मिल जाएंगे। अच्छा मालकिन। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुझे बेटे की जैसे रखेंगे। लेकिन तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं कैसे आ सकती हूँ? बेटा, कितने साल पहले मैं भी तो तेरी जैसी थी जब शादी करके यहाँ आई थी। देख, तेरे पिताजी ने, तेरे दादी ने मुझे बेटी जैसी रखा, तो मुझे मेरा मायका याद ही नहीं आता है। तुझे भी ऐसे ही होगा। कुछ दिन बाद तो तू हम सबको भूल भी जाएगी। लेकिन माँ, मुझे जाने का दिल नहीं कर। ऐसे नहीं बोलते बेटे, आज शुभ दिन है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माँ, बड़ी आई समझदार। देखो ना माँ, सुबह से मुझे ऐसा ही नहीं, जैसे कि मेरी नानी है। आज के दिन भी तुम दोनों का ये झगड़ा चालू ही है। छोटी, कम से कम आज के दिन तो उससे अच्छे बात कर। माँ देखो ना, सुबह से मुझे बोल रही है उस घर में जाके मुझे क्या क्या करना है और कैसे कैसे बर्ताव करना है। और तो तुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं सिखाती हूँ। हाँ, तुझे जैसे मालूम है कितनी शादियाँ की तूने। बोल माँ को। शादी करना जरूरी है क्या? मुझे सब मालूम है। देखो ना माँ, मैं बैठी रहती हूँ, लेकिन बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करती है। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, मेहमान आने का वक्त हो गया है। आप दोनों ऐसे रहना, मस्ती मत करना, वरना ये सब जो किया हुआ है ना, ये सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं आपको बताऊं आप कैसे दिखते हैं? हाँ, बता ना मैं कैसे दिख रही हूँ। वो चिड़ियाघर में रहते हैं पिंजरे में। माँ देखो ना, छोटी मुझे क्या क्या बोल रही है। और तू क्या दिखती है, मैं बोलूं? नहीं नहीं, मुझे पता है मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ। सोना, जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है, तूने उसको देखा है? नहीं। क्या? जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है, जिसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली है, उसको तूने अभी तक देखा ही नहीं है? पिताजी जो सोचेंगे मैं वही करूंगी। उनको देखने के लिए तेरा दिल नहीं करता? नहीं। मैंने सुना तुम दिन भर बहुत रो रही थी, क्यों रो रही थी? जितना रोना था उतना मैंने रो लिया, अभी मुझे और नहीं रोना। सोना, तेरे पति मंडप में बैठे, अभी उनसे बात करके आई, बताओ तुझे उनके बारे में। वो दिखने में बहुत अच्छा है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा चलेगा उनका। मुझे कुछ नहीं जानना उनके बारे में, जैसा है वैसा ही है। आप चिंता मत करो, आपकी बेटी मेरी बेटी बन के ही रहेगी। बेटी, हमारी सारी रस्में पूरी हो गई है, अब तुझे नई माँ मिली है, उनके साथ जा। जा बेटा। माँ, पिताजी, पिताजी सोना तो आज सुबह से रो रही थी, अभी बंद हो गया उसका रोना। रोने की जरूरत नहीं है,
माँ और पिताजी जब चाहे तुम्हारा मन माँ और पिताजी से मिलाने में ले आऊंगी। दीदी के साथ मैं भी आऊँ क्या? हाँ बेटी तुम भी चलो। छोटी चुप कर, नहीं तो दीदी फिर से आपके घर पे आके रोना चालू कर देगी तो। बुद्धि जैसा बात मत कर। देखो, बेटी का विदाई का वक्त हो गया है। कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? लोग राह देख रहे हैं। नहीं भुवनेश्वरी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने बेटी का सामना नहीं कर सकता। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ही एक काम कर लो। लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे कर सकती हूँ? आप लड़की के पिता हैं। लोग मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँ? सबको यही बताना कि तुम एक कमजोर इंसान की पत्नी हो। ना ही आप कमजोर इंसान हो, ना ही मैं ऐसा कुछ कहूंगी। देखो भुवनेश्वरी, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं बेटे के आस में बेटियों के साथ बहुत अन्याय किया, और ये बात मुझे आज बहुत चुभ रही है। इस बात से मैं समझौता नहीं कर पा रहा हूं। देखते देखते वो 13 साल की हो गई, और मुझे ये बताओ कि इन 13 सालों में हमने उसे क्या दिया? बस चूल्हे चक्की में पिसते हुए रह गई। ये तो उसका अपना घर है, यहां तो उसने जन्म लिया और उसका अधिकार है इस घर पे। यहां अगर हमने उसके साथ ये सलूक किया तो पराई घर में जाके वो क्या करेगी? क्या मिलेगा उसे? बस कितनी निपुण है। और उसके कुछ दिनों बाद वो मेरे पास फिर आई और बोलने लगी कि पिताजी पिताजी मुझे संगीत सिखाओ ना। और मैंने उसे इतना डांटा, डांट के मैंने उसे भगा दिया। उस बच्ची का मैंने कितना दिल दुखाया उस बच्ची का। पता नहीं उसे बाहर पराई घर में जाकर क्या सुलूक मिलने वाला है। और आज कैसे मैं उसका सामना करूं और किस मुंह से उसे बोलूं कि बेटी सुखी रहो। पिता होने के नाते मैंने कौन सा कर्तव्य पूरा किया? भुवनेश्वरी तुम बोल सकती हो मुझे? समाज ने जो नियम बनाए हुए हैं उन सब से हम बंधे हुए हैं। इसमें आपका क्या दोष है? आप अपने आप को क्यों दोषी समझते हो? समाज के नियम अगर मानवता का अपमान करे, ईश्वर के विधि विधान का उल्लंघन करे, तो इस समाज के नियम का क्या फायदा? फायदा नुकसान की बात मत सोचो। सभी आपके राह देख रहे हैं। आप चलिए। भुवनेश्वरी, मैं जानता हूं तुम मेरे जैसे कमजोर नहीं हो। तुम्हारा दिल बहुत कठोर है और इस कठिनाई का सामना तुम कर सकती हो। और एक बात,